उसे समझ आया कि शायद उस औरत का पीछा करना इसी को रोकने के लिए है। लड़की चुपचाप पीएम ऑफिस में घुस गई और जैक के भाषण के वक्त खुद को ठीक 73 गज पीछे ले गई। अब जैसे ही वो दूरी पूरी हुई, औरत सीधा जैक के पास खड़ी दिखी। जैक कुछ पल उसे देखता रहा और फिर चीखता हुआ मंच से भाग निकला। सब लोग हैरान थे। जैक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब पत्रकारों ने पूछा क्यों, तो जैक ने बस कहा, उस औरत से पूछो, वही असली बात है। जैक के हटते ही न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ और दुनिया बच गई, लेकिन औरत फिर भी गायब नहीं हुई। 40 साल बीत गए। अब लड़की खुद बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वो फिर उसी पहाड़ी पर आई जहाँ पहली बार उस औरत को देखा था। वक्त की रफ्तार देखकर वो भावुक हो गई। अब भी वो औरत 73 गज दूरी पर खड़ी थी। लड़की जब अस्पताल लौटी तो उसकी हालत बहुत खराब थी और जैसे जैसे उसकी जान कमजोर पड़ने लगी, वो औरत पास आती गई और फिर आखिरी पल में जैसे ही लड़की ने उस औरत को मुड़ते देखा, उसके जीवन की सारी यादें बिजली की तरह सामने दौड़ गईं और अगले ही पल वो खुद उस औरत में बदल चुकी थी। तब उसे समझ आया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही है। असल में उसने जवानी में एक शापित जगह पर एक बर्बादी वाला यंत्र तोड़ दिया था, जिससे भविष्य में जैक न्यूक्लियर हमला करने वाला था और वो इस सजा के तहत टाइम लूप में फंस चुकी थी। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि अपने पुराने रूप को उस यंत्र से दूर रखे ताकि इतिहास ना दोहराया जाए। और इस बार लड़की ने उस यंत्र को नहीं छेड़ा, जिससे जैक कभी सत्ता में आया ही नहीं और दुनिया बच गई। अब टाइम लूप पूरी तरह से बंद हो गया और कहानी भी यहीं पूरी होती है।